कैसा लगा? नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत में। इसके पहले हम प्रतिशत के बारे में जान चुके थे और प्रतिशत में देखे थे कि इसका इनिशियल वेल्यू जो है तो क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक की ओर चलते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुना करते हैं। यह एक प्रकार का ट्रिक है कि किसी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो उसमें हम 100 से। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई भिन्न मेरे पास 7/10 है, इसको यदि प्रतिशत में यदि चेंज करना है तो इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी यह 70% हो गया। इसके बाद हम आगे की ओर मूव करते हैं। अगर कोई भिन्न 15/60 है, तब आपसे यह कहा गया है कि इसको जो है सो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना होगा। तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 यानी, और 2 से या 5 6, ठीक है, 25%। 5 3 जा 5 2 2 5 25%। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किसी भिन्न को हम लोग किस प्रकार चेंज करते हैं। किसी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, इस वाक्य को आप याद कर लीजिए। किसी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में चेंज करेंगे उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 4/10, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 40%। ठीक है, इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे और क्या है। इसके पहले हम लोग देखते थे कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम उसमें 100 से गुना करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि किसी प्रतिशत को यदि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से उसमें भाग देंगे। खूब गौर से देखिए कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर उसमें हम 100 से गुना करेंगे, और यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसमें हम 100 से भाग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि मेरे पास 40% है। अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 40/100। 0 से 0 कैंसल, 2 2 जा 4 5, यानी इसका भिन्न 2/5 हो जाएगा। आपके अनुसार से अगर हम कोई लिखते हैं, चलिए 60% लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 60 प्रतिशत की जगह पर 100। 0 से 0 कैंसल, 3 5, यानी 3/5। अब यदि कोई भी परसेंट जैसे 70% है, 70% को चेंज करेंगे भिन्न में तो 70/100। 0 से 0 कैंसल, 7/10। इसके आगे यह कैंसल नहीं हो पाएगा। तो पहले मुद्दा में हम लोग चले गए कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने में हम 100 से गुना करते हैं, और यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में यदि हम बदला जाए तो उसमें हम 100 से भाग करते हैं। तो इसके आगे हम और देखते हैं इसको। इसके पहले हम लोग देखे थे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए या फिर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए या तो हम 100 से गुना करते थे या 100 से डिवाइड करते थे। अब यूनिक प्रश्न इस प्रकार आ गया कि यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। जैसे एग्जाम्पल को, यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यह हॉट ट्रिक के साथ इसका उपयोग करते हैं। जैसे कम की बात होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो x के जगह पर कितना है मेरे पास, 20%। तो हम क्या करेंगे, 20 गुने 100 और बटा में 100 प्लस 20, इतना प्रतिशत। क्या करेंगे, इसमें गुना हो जाएगा तो 2000 बटा में 120
20, 0 से 0 कैंसिल, इससे यह 100 बार में, इससे यह 6 बार में, यानी 50/3। इसको पूर्णांक में देंगे 16.2/3%। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग इस फॉर्म को याद रखेंगे कि x गुने 100 प्लस x, यानी जितना प्रतिशत हो सकता है कि किसी समय यह 20% ना होके या 30% हो जाए, तब क्या करेंगे हम x के जगह पर यहाँ पे 30 रखेंगे, फिर यहाँ पे x के जगह पर 30 रखेंगे, और इस प्रकार से हम इस प्रश्न को एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है।